हो हो हा हा हो हो हा क्या आई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज देखेंगे इस तरह से अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर लगा। काफी सारी फीमेल्स पीसीओडी से सफर कर रही है, तो उनके लिए आप कुछ योगा, लड़कियां खास करके अगर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ में कपालभाति, ये बहुत इफेक्टिव पीसीओडी को काफी हद तक रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। और योगिक लाइफस्टाइल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप बताते हैं, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए हाथों को कंधों पे लेना है, गर्दन को ऊपर लेना है और आंखें बंद करते हुए डीप ब्रीदिंग करें और धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे लें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मायरा फ्रॉम टीवीटी चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता जी, जो कि फाउंडर हैं योगानॉमी वेलनेस की और कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर है। सो आइए मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम। हेलो। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहोगे? जी बिल्कुल, ये जर्नी स्टार्ट हुई लगभग 2016 में, जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी। उसके बाद मैंने, जब मुझे इस योग प्रैक्टिस में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने इसमें मास्टर्स किया योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में। साथ ही साथ अब मैं पीएचडी कर रही हूँ योगा में फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। और मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसका नाम है योगानॉमी वेलनेस। और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में जो चैलेंजेस हैं, कॉर्पोरेट्स में लोग जो हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, इसी वजह से मुझे लगा कि कॉर्पोरेट्स में योगा की, योगिक लाइफस्टाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैंने योगानॉमी वेलनेस को स्टार्ट किया है। सो मैम, आपको कॉर्पोरेट लोगों को योगा सिखाने का आइडिया कैसे आया? कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते करते मैंने ये रियलाइज किया कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के बावजूद लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। कंटिन्यूअस डेडलाइंस हैं और अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, कंटिन्यूअस स्क्रीन वॉचिंग है, वर्क प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि योगा और योगिक लाइफस्टाइल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मैम, कॉर्पोरेट लोगों में सबसे कॉमन हैबिट क्या देखने को मिलती है? उतने अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे, जैसे कि बैक पेन, शोल्डर एक्स और फ्रोजन शोल्डर्स, टेनिस एल्बोज, आईज में प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं जो कि क्रोनिक फॉर्म ले लेते हैं और उनको एक समय के बाद में ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सो मैम, आपने आई का मेंशन किया, आई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज या योगा टिप वगैरह बताना चाहोगे? डेफिनेटली। देखिए, कंटिन्यूअस स्क्रीन वॉचिंग की वजह से आईज में बहुत स्ट्रेन आता है। तो मुझे लगता है कि कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, जैसे कि पामिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आईज के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, इस तरह से आप एक बार ट्राई करिए। इस तरह से अपने हाथों को खूब अच्छे से मलिए, ऐसे कि आपके हाथ, पाम्स बिल्कुल गर्म हो जाए। और जब आप गर्म हो जाएंगे आपके हाथ, तो आपको अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर लगाना है, धीरे से फिर अपने हाथों को हटाना है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं पामिंग। पामिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज और ये स्ट्रेस को इमीडिएटली रिलीज कर देती है। और साथ ही साथ आईज की जो फास्ट ब्लिंकिंग होती है, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कंटिन्यूअस स्क्रीन वॉचिंग के बाद में आप क्या करें, बीच बीच में आईज की फास्ट ब्लिंकिंग करें। इससे आईज में मॉइस्चर रिटेन होता है, मॉइस्चर आ जाता है और आईज की हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, ड्राइनेस नहीं होगी कभी भी आईज में। और इसके अलावा आईज की, आई बॉल्स की रोटेशन भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें राइट लेफ्ट इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, और आई बॉल्स का सर्कुलर मूवमेंट, जिसमें कि राइट लेफ्ट, इधर जाएंगे इधर, और इस तरह से, ये वंडरफुल एक्सरसाइजेस हैं आईज के लिए। सो मैम, अकॉर्डिंग टू यू, कॉर्पोरेट लोग ज्यादा मेंटली या इमोशनली स्ट्रेस होते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट्स में लोग मेंटली ज्यादा इफेक्टेड होते हैं,
because of the long screen timings or deadlines or notifications or unhealthy routines. But eventually वो mental health वो धीरे धीरे उनके physical और emotional health को भी impact करने लगती है। सो मैम, कॉर्पोरेट लोगों को योगा सिखाना और नॉर्मल क्लासेस लेना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कॉर्पोरेट सेशंस में हमें एंगेजिंग, क्विक और प्रैक्टिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। जैसे क्योंकि होता क्या है कि कॉर्पोरेट्स में लोगों का टाइम, अटेंशन स्पैन और एंगेजिंग टाइम बहुत कम होता है, तो हमें उसी हिसाब से उनको एक्सरसाइजेस करानी पड़ती हैं जो वो एंगेज्ड भी रहें और एनर्जेटिक भी फील करें। सो मैम, आप हमारे ऑडियंस को कुछ 5 मिनट की टिप्स बताना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे सबसे पहले हम कॉर्पोरेट्स में ये चीज का ध्यान रखना होता है कि उनको स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है, तो आईज की का मॉइस्चर रिटेन रहना चाहिए। तो फास्ट ब्लिंकिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फास्ट ब्लिंकिंग करेंगे, इससे आईज का मॉइस्चर रिटेन रहेगा। और टाइटली बंद करें और खोलें, टाइटली बंद करें और खोलें, इससे भी आईज इमीडिएटली रिलैक्स फील करती हैं। और साथ ही साथ में शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए हाथों को कंधों पे ले आना है, गर्दन को ऊपर लेना है और आंखें बंद करते हुए डीप ब्रीदिंग करिए। कुछ देर इसी पॉस्चर में रहिए, फील करिए इस पॉस्चर को और धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे ले आइए। और रिस्ट की रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो रिस्ट की एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाफ्टर बहुत जरूरी है, तो साथ साथ में लाफ्टर, अगर हम वर्क प्लेसेस में 2-2 मिनट के लाफ्टर ब्रेक लेते हैं तो अपने आप ही एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है और एकदम से आपको उस जगह की एनर्जी ही डिफरेंट लगती है। जैसे कि कहेंगे हो हा हा, हो हा हा, हो हा, और ऑक्सीजन लेवल एकदम से बढ़ेगा बॉडी के अंदर और बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ में स्ट्रेस लेवल्स डाउन आ जाएंगे। सो मैम, आपको क्या लगता है कंपनीज को एम्प्लॉयज के हेल्थ के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनीज को वेलनेस का एक कल्चर बनाना होगा। रेगुलर योगा सेशंस ऑफिसेज में कंडक्ट कराने चाहिए, वेलनेस वर्कशॉप्स होने चाहिए, साथ ही साथ हेल्थी ब्रेक्स और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट डेफिनेटली एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा और एम्प्लॉय रिटेनमेंट करेगा। सो मैम, काफी लोग सोचते हैं कि उनके वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उनके लिए योगा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, योगा उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग योगा करेंगे वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये धारणा अपने मन से निकालनी होगी कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ इसलिए मैं योगा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप पहले से ही ये धारणा मन में रखेंगे तो फिर तो ये गलत है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? तो आप योगा के बेनिफिट्स तो बता रहे हो, तो अब इसका नेगेटिव साइड भी आप बताना चाहोगे? देखिए, योगा का नेगेटिव साइड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप YouTube से देख करके कर रहे हैं या आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ में कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसके फायदे होंगे। आप किसी एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसके फायदे होंगे। अगर आप खुद से इसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे जस्ट बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस और आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। सो ऑलवेज प्रैक्टिस अंडर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। क्या सिर्फ जिम मेंबरशिप देना इनफ है हेल्थ वेलनेस के लिए? बिल्कुल नहीं। वेलनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है। जिम मेंबरशिप एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट यदि आप फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलनेस को अचीव करना चाहते हैं तो योगिक प्रैक्टिसेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, योगिक प्रैक्टिसेस के अंदर हम ब्रीदिंग भी, और अगर मैं योगानमी वेलनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम योगिक प्रैक्टिसेस में ब्रीदिंग भी करवाते हैं, माइंडफुलनेस को अचीव करते हैं और साथ ही साथ में लाफ्टर योगा को भी इनकॉर्पोरेट किया है ताकि मेंटल वेलनेस का भी ख्याल रखा जा सके और साथ ही साथ इमोशनल वेलनेस को भी हम कैटर करते हैं।
आप अभी वेलनेस के बारे में बता रहे थे, तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वेलनेस का? से वेलनेस का मतलब हुआ फिजिकली एक्टिव, मेंटली पीसफुल और इमोशनली बैलेंस्ड रहना। जब माइंड और बॉडी दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेटली पर्सन विल बी हैप्पियर, हेल्थियर, कंटेंट। मैम आजकल लोग काफी स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कम एज के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है उनको, तो इसके लिए कुछ योगा आप बताना चाहोगे? सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे थोड़ा फोकस करना सीखें। आजकल ये फोन, ये जो एक छोटा सा डब्बा हमारे सबके पास है, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो फोन की वजह से, और फोन का आपको जो टेक्निकल डिवाइसेस जितने भी हैं उन सभी को आपको रात को बहुत देर में तक यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो लेट नाइट टेक्निकल गैजेट्स को ना यूज करें, अवॉइड करें, और साथ ही साथ में कुछ देर चैंटिंग करें, जैसे कि ओम चैंट या अरहम चैंट या फिर ब्राह्मरी चैंटिंग। कुछ देर के लिए 4 to 5 मिनट्स जरूर डेडिकेट करें, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। और 4 से 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें आंखें बंद करके। सो मैम योगा और मैनिफेस्टेशन का क्या कनेक्शन है, आप बताना चाहोगे? डेफिनेटली पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आप ये वाली फला फला गोली खा लेना और आप ठीक हो जाओगे। और आपने वो गोली खाना शुरू किया, बंदे ने, जो बीमार है उन्होंने वो गोली खाना शुरू किया और वो ठीक होने लगे। बट एक्चुअल में पता चलता है कि उस गोली के अंदर कुछ था ही नहीं, मतलब देयर वाज नो मेडिसिन, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि मेडिसिन खा रहे हम इसलिए हम ठीक हो गए। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट या मैनिफेस्टेशन। तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस अगर हम करेंगे, अगर हम अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ मैं सक्सेसफुल होंगे या मैं हार्ड वर्क करूंगी तो मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है, तो दैट विल डेफिनेटली वर्क। तो हमेशा सुबह उठते ही सुबह के 2 से 3 मिनट और रात को सोने से पहले पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के साथ अपना दिन एंड करिए, और सुबह अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के साथ करिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है, आज पूरे दिन को अपने क्रिएटिव रखना है। सो मैम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए लाफ्टर योगा इतना इफेक्टिव क्यों है? लाफ्टर योगा डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये लोगों के स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है और वर्क प्लेस की एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। देखिए बॉडी जो है वो फेक और रियल लाफ्टर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, तो जो बेनिफिट्स रियल लाफ्टर में होते हैं वही फेक लाफ्टर में भी होते हैं। तो जब लोग फेक लाफ्टर को यानी कि लाफ्टर योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, और साथ ही साथ तो उस जगह की, उस वर्क प्लेस की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है लोगों के बीच में। तो जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं वो भी हैप्पीली उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। आजकल काफी सारी फीमेल्स पीसीओडी से सफर कर रही हैं, तो उनके लिए आप कुछ योगा बताना चाहोगे या टिप्स जो उनको बेनिफिशियल हो? जो लाइफस्टाइल है आजकल लोगों का वो उतना अच्छा नहीं है। लेट खाना है, बहुत देर तक जागना है, और जंक फूड बहुत ज्यादा है, फ्रोजन फूड्स बहुत लेते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं है। एक स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल हो गया है। तो यदि थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें लोग, लड़कियां खास करके अगर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ में कपालभाति, ये बहुत इफेक्टिव क्लेंजिंग की क्रिया है जिसको षटकर्म में आता है ये, और ये पीसीओडी को काफी हद तक रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। तो मैम अगर किसी कंपनी को वेलनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना है, एम्प्लॉय वेलबींग के लिए कंपनीज को वेलनेस को एक कल्चर बनाना होगा। मैंने देखा है कि जनरली कंपनीज जो है उनको वेलनेस की एक्टिविटीज वो उनके लिए ओकेजनल एक्टिविटी होती है, साल में एक बार कराया या 2 बार कराया, उससे ज्यादा उस पर फोकस नहीं होता है। बट योगानोमी वेलनेस में हम लोग यही एम्फेसिस देते हैं कि जब तक रेगुलर योगा सेशंस नहीं होंगे, जब तक मेंटल वेलबींग का टेक केयर नहीं होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस,
तब तक चेंज नहीं आने वाला है। वेलनेस प्रोग्राम्स लोगों के लिए होने चाहिए, रेगुलर योगा ब्रेक्स होने चाहिए, ब्रीदिंग सेशंस, लाफ्टर सेशंस रेगुलर बेसिस पे होंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयज में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयज का रिटेनमेंट बढ़ेगा। ओके मैम, लास्ट में आपका कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए क्या मैसेज है? करियर, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है, करियर इंपॉर्टेंट है बट हेल्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा समय खुद के लिए जरूर निकालें अपने बिजी स्केड्यूल में से। हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड ही रियल सक्सेस की फाउंडेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आपको यदि मेरे साथ कनेक्ट करना है तो मेरी डिटेल्स स्क्रीन के नीचे दी गई हैं।